गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है इसका। इसमें हम बात कर लेते हैं कि दो फंडामेंटल चीज़ों की बात करेंगे, बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, दो रूल हैं, एक तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर का ही नाम है, और एक है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर लेते हैं। ये बताया था एक साइंटिस्ट ऑस्टर्ड ने। ठीक है, इसमें ये बताया था कि करंट के चारों ओर एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और EMI में क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी उससे करंट बनेगा। इसने तो बताया करंट से मैग्नेटिक फील्ड, इसने बताया मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी। ठीक है, तो देखो दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए एक बार आप पहले, इसमें मैंने बताया, मान लिया कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों ओर एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, ऑस्टर्ड ने बताया था सबसे पहले ये बात है, और इसकी एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रिक मोटर, इस पे ही काम करेगी। ठीक है, इसमें आ जाइए, एक कॉइल ले लिया आपने, कॉइल ये बनाई है मैंने, इसमें नीचे एक बल्ब लगा दिया, और ये साउथ नॉर्थ की एक बार मैग्नेट ली। बार मैग्नेट आपने देखी भी होगी या सुनी भी होगी, नहीं सुनी हो तो एक बार मैग्नेट पे दो ये पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ आपने मूव करवाया, या फिर इस कॉइल को उसकी बार मैग्नेट की तरफ मूव करवाया, तो होगा क्या कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट आएगा। करंट कैसे पता लगेगा? ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, जितना फास्ट घुमाएंगे इसको, फास्ट मूव करवाएंगे या तो बार मैग्नेट को या तो कॉइल को, तो उतना ही करंट इंड्यूस्ड होगा, वो ज़्यादा होगा। और इसकी एप्लीकेशन जो है, उस जो इस पे काम करता है वो जनरेटर है। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ पढ़ी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसमें EMI में क्या बनेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा। ठीक है, इसमें जो रूल्स पढ़ेंगे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें इनकी डायरेक्शंस देगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और इसमें जो होगा हमें करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी वो कौन बताएगा? राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देगा। ठीक है, अच्छा, और बात कर लेते हैं कि फिनोमिना इसी के समझने के लिए, जैसे मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके नीचे मैंने मैग्नेटिक क्या रखी है? नीडल रखी है। क्या रखी है? मैग्नेटिक की नीडल रखी है। जो नॉर्थ पोल है, करंट ऐसे जा रहा है, नॉर्थ पोल इस वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टर्ड ने बता दी थी। ठीक है, दूसरी चीज़ समझने के लिए, मान लिया आपके पास एक कार्डबोर्ड है। इसी चीज़ को आगे समझने के लिए, मान लिया कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर आयरन फीलिंग है, मतलब लोहे का चूर्ण है, पाउडर है लोहे का, और उस पर हमने करंट की अरेंजमेंट की है, करंट फ्लो करवाया है। ठीक है, करंट फ्लो होने से क्या हुआ है? जो आयरन फीलिंग थी ये एक अरेंज्ड मैनर में सेटअप हो गई, ऐसे मतलब कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ऐसे बन गई है, अरेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है, यानी ऐसे जो अरेंज हुई है यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई है। मैग्नेटिक फील्ड को ही यहाँ पे क्या बोल रखा है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, यानी उन्हीं ने इसको इस वे में सेटअप किया है। क्लियर है? इससे आगे थोड़ी सी मैग्नेट की बातें पढ़ लेते हैं कि मैग्नेट कई टाइप के होते हैं। बार मैग्नेट भी होता है, हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। एक बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ मैं। एक साउथ नॉर्थ इसमें मेंशन होता है, इसके दो पोल हैं, वही एक साउथ एक नॉर्थ। अगर इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दें, कहीं से भी कट कर लें, तो एक पोल एग्जिस्ट नहीं रहता, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं रहता, डायापोल में एग्जिस्ट करता है ये। चाहे कितने भी वो पीस कर दो इसके, दोनों पोल अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी लाइन, जो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट ये जो बनाया मैंने, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, और अंदर कहाँ जाती हैं? साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें शायद पहले भी पढ़ रखी हूँ। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो चेक कैसे करते हैं? कंपास नीडल रख के करते हैं। मान लिया ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैंने कंपास नीडल रख दिया, ये क्या नाम है,
मैग्नेटिक नीडल रख दी, मैग्नेटिक नीडल ये इसका, तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साउथ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देगा, दूर फेंक देगा, तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। आगे समझे। और बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक वो रख दूँ, मैग्नेटिक नीडल रख दूं, तो यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल जहाँ पे पॉइंट करेगा वो उसकी डायरेक्शन रहेगी। यहाँ पे और आगे रखेंगे तो इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा, और आगे रखेंगे तो इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी उसकी अपने आप, ठीक है। यानी कंपास नीडल रख के देख लो, जहाँ पे उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की या लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी का कि मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यदि वो इंटरसेक्ट कर जाए तो कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, यानी वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक मैग्नेटिक लाइन ये है, एक ये है, मान लिया यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बार मैं यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखूँगा मैं, तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, 2 डायरेक्शन कैसे शो करेगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता लगे कि एक बार में एक हमारे पास ये है करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगे भाई, ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, कैसे पता लगे, उस डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक आया था राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की राइट हैंड थंब रूल की बात करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इस डायरेक्शन में अपने हाथ को ऐसे, जैसे मैंने बताया है ना, ऐसे कर लीजिए अपने हाथ को, ठीक है, राइट हैंड को, और ये समझ लीजिए कि आपके राइट हैंड में एक वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। भाई करंट फ्लो करती हुई वायर को मत पकड़ना, आप प्रॉब्लम हो जाएगी। इमेजिन कर लो, कंसीडर कर लो, एक वायर आपके हाथ में है और ऊपर ऐसे अंगूठा है और ये आपकी कर लो फिंगर है, ठीक है। तो समझ, ये देखिए कैसे, तो जैसे राइट हैंड है, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ, क्या करेगा, करंट, ऊपर करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर हैं इसके चारों ओर जो ये मूव की हुई हैं, तो ये क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यानी ऊपर अंगूठे की साइड में करंट है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो यानी ये कौन सी डायरेक्शन बताएंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसी को अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है, करंट नीचे की डायरेक्शन में है, तो अपने हाथ को उल्टा कर लीजिए, नीचे अंगूठा लाइए और फिर करंट की डायरेक्शन देखिए, जहाँ पे उंगली मुड़ती है तो वो क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि सर्कल की फॉर्म में अगर करंट ऐसे सर्कुलर वायर में मूव कर रहा है, ऐसे ये सर्कुलर वायर है, करंट ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखिए और उसके अपने हैंड्स को, अपनी उंगलियों को ऐसे ऊपर की तरफ मोड़िए उसके चारों ओर, तो यानी क्या होगा कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन, यानी बाहर की तरफ डायरेक्शन आई हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, और बाहर की डायरेक्शन कहाँ से आती है, नॉर्थ साउथ से, देखिए इस नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ पोलरिटी है यहाँ पे, यानी ये बना दिया मैंने ये नॉर्थ पोलरिटी, ठीक है। कैसे बनाएंगे नॉर्थ पोलरिटी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है और ये ऐसे नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोलरिटी है, ठीक है। आगे समझ, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में देखिए इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे गया है, और क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये नॉर्थ पोलरिटी बन गई, ठीक है, ये ऐसे नॉर्थ बन गया ना, एन, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोलरिटी है। और इसका अपोजिट अगर देखें तो क्या है, यानी इनसाइड, यानी करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज कर दो सर्कुलर वायर में, तो क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी डायरेक्शन, और इनसाइड किसकी होती है, साउथ की होती है। अब आपने यहाँ तक कितना पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी क्लियर हुआ है और EMI भी क्लियर हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताया मैंने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना, और EMI में बताया मैंने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो रूल रेगुलेशन पढ़ने के लिए हमने बात कर ली थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, और EMI में बात कर ली थी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे, जैसे मैंने ये बनाया है डायग्राम, ऐसे स्ट्रेच कीजिए, खोलिए अपने लेफ्ट हैंड को, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेकंड फिंगर बताएगी करंट की डायरेक्शन, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है।
और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी आ जाइए एक बार। आप ऐसे ही उसको खोलिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंगूठा बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बताया था, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर बताएगी इंड्यूस्ड करंट। जी हाँ, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों पड़ी उसको समझने के लिए ये हमने इधर नॉर्थ पोल बनाया है, इधर हमने साउथ पोल बनाया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यानी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मर्ज करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक लाइन जिस डायरेक्शन में जाएंगी, यानी अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे होगा, यानी इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल लिखेंगे जिस पे जो मैग्नेट बना सकता हो, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, उसको चूज करने के लिए, उसको हमने देखने के लिए ज़रूरत पड़ी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, अब तो मैंने आपको बता दिया इतना तो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके बीच में मैंने कंडक्टर रखा, एक वायर रखी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाँ जी, ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बाद में बताऊंगा नीचे की डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो कैसे। तो मैं फिगर दिखा रहा हूँ, मैं अपना लेफ्ट हैंड दिखा के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को ऐसे खोलना है, तीनों अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। और तो इसमें हमने पहले ही पढ़ लिया कि अंगूठा बताएगा फोर्स, फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड फिंगर बताएगी क्या, करंट। तो यहाँ अप्लाई करके बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैसे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई है, बीच में मैंने कंडक्टर रखा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने फोर्स बताना है कहाँ पे आएगा, तो बिल्कुल ईजी है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, यानी याद रखना फादर मदर चाइल्ड, फादर F फॉर फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करूँ मैं, करंट की डायरेक्शन कौन सी बताई मैंने, ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट कौन बताएगा, सेकंड फिंगर, तो सेकंड फिंगर को ऊपर कर दीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बताई मैंने, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ध्यान देना, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ ये उंगलियाँ, ये उंगली पॉइंटेड है, नॉर्थ से साउथ आ रखी है, करंट ऊपर जा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अंगूठा अपने आप ही बता देगा अंदर की तरफ। अंगूठा कहाँ आ रहा है, खोल के देखिए अपना लेफ्ट हैंड, अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब फोर्स कहाँ पे आया है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स जहाँ इनवर्ड डायरेक्शन में आया है याद रखना। अगर अब मैं इसी में करंट की डायरेक्शन को नीचे की डायरेक्शन में करता हूँ, उसका ये अपोजिट, तो करंट को नीचे की डायरेक्शन में, करंट कौन बताएगा, सेकंड फिंगर, नीचे की डायरेक्शन में कीजिए, नीचे की डायरेक्शन में। अच्छा जी, फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है, उधर ही नॉर्थ रखा, उधर ही साउथ रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है फर्स्ट फिंगर, और ये करंट नीचे की डायरेक्शन में, तो अंगूठा अपने आप नहीं बता देगा कि बाहर की साइड में। तो फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन आउटवर्ड वाली डायरेक्शन शो करेगा फोर्स अंगूठा, ठीक है। तो फोर्स आउटवर्ड आएगा, उसमें कहाँ आया था, इनवर्ड आया था। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ है ना। बात कर लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहाँ यूज होगा और क्यों, कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा। तो राइट हैंड में इतना तो पढ़ लिया था, अंगूठा बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड फिंगर बताएगी इंड्यूस्ड करंट बताएगी, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया है, इधर क्या है, ये नॉर्थ है, वही उसी की डायरेक्शन, वही सेम ये साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ, इंड्यूस्ड क्या है ये, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसमें हमने करंट देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ईएमआई में करंट बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके करंट बनाएंगे। तो कंडक्टर रखा है मैंने इसके अंदर, या तो कंडक्टर को बाहर खींचो इसके अंदर रख के, इसके अंदर से बाहर खींचो, या बाहर से अंदर की डायरेक्शन में दो, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ कैसे 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 इसकी करंट की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो देखिए ये राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो देखिए इधर जैसे ये भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये अंगूठा है, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ठीक है। ये क्या बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, और ये फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो अब देखिए कि कंडक्टर को मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, यानी बाहर की तरफ, ऐसे कर लीजिए, बाहर की तरफ ये अंगूठा आएगा, इधर बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा? फर्स्ट फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे रखो ऐसे। ये क्या बताएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर, बाहर खींच रहा हूँ कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो सेकेंड फिंगर क्या बता रही है? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ आ रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपवार्ड है। बस इजी है, याद रखना। अब अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मोशन ऑफ कंडक्टर इनवर्ड हो, मोशन ऑफ कंडक्टर बात कर रहा हूँ, अगर इनवर्ड डायरेक्शन हो, किसकी? अंदर की तरफ अगर मैं धका रहा हूँ उसको, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अंदर की तरफ धका रहा हूँ, अंदर की तरफ धकाने का मतलब है अंगूठा अंदर की तरफ गया हुआ है। अंगूठा कहाँ गया हुआ है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो ये फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ है, अंगूठा अंदर की तरफ है, तो सेकंड फिंगर अपने आप बता देगी कहाँ पे है। सेकंड फिंगर अपने आप बता देगी वो नीचे की डायरेक्शन में है, यानी जो करंट आया है इंड्यूस्ड करंट वो नीचे की डायरेक्शन में आया हुआ है। ऐसे मैंने नीचे की डायरेक्शन शो की है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। तो आप अच्छे से अपना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब रूल और ये दोनों फ्लेमिंग के दोनों रूल अच्छे से अपने हैंड्स खोल के ट्राई करना, और ये आगे तो आपको मोस्टली चैप्टर तो कवर आपका हो ही गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस। और लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।